आर्गुमेंट इन अ फंक्शन। आर्गुमेंट का क्या मतलब है, देखिएगा, कह रहा है द आर्गुमेंट आर द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी पास इनटू अ फंक्शन। The argument are specified in parentheses. We can pass any number of arguments, but they must separated with a comma। और एक एग्जांपल में यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल खुद का ही क्रिएट करता हूँ और आपको बेहतर समझाऊंगा। ठीक है, और और प्रोग्राम का नाम है आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स, अब क्या चीजें हैं आर्गुमेंट्स, पहले समझिएगा और फायदा देखिएगा। मान लेते हैं कि मैं ए, जैसे ये फंक्शन है फॉर एग्जांपल, हाँ फंक्शन है, और मैं ये लाइन यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से काट के यहाँ रखता हूँ। और सबसे पहले लिखा है दिस इज एडिशन फंक्शन। ए एक नंबर एंटर किया कीबोर्ड से, बी दूसरा नंबर ऐड फंक्शन को कॉल किया। ऐड फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो आर्गुमेंट क्या होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए प्रोग्राम को, हम ये जो नंबर है ना ए कोमा बी, ये इस फंक्शन के साथ ऊपर भेज देते हैं, जब फंक्शन की बॉडी में भेज देते हैं। ए कोमा बी जब हम लिखेंगे तो यहाँ से ये नंबर इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और जब इस ऐड फंक्शन के अंदर जाएंगे तो मुझे ऐड फंक्शन में रिसीव करना पड़ेगा। तो जो रिसीव करने के लिए जो मुझे सिंटेक्स लिखना पड़ेगा वो मुझे वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ A, B। अब आप समझिएगा बात को, बल्कि मैं आपको आसानी से दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ये नंबर कीबोर्ड से ना एंटर करा के डायरेक्ट ले लेता हूँ ताकि बात समझा सकूं बस आपको। आपका कंसंट्रेशन जो लॉजिक पे ही है। मान ली ए की वैल्यू मैंने 6 ले ली, बी की वैल्यू मैंने 5 ले ली। अब मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 6 ले ली, बी की वैल्यू 5 ले ली, और मैंने ऐड फंक्शन के अंदर ये दोनों वेरिएबल ए कोमा बी पास कर दिए। इसे बोलते हैं आर्गुमेंट का पास करना। यहाँ ए और बी क्या, ए और बी आर्गुमेंट है। ठीक, ये इस वाले ए की वैल्यू इधर चली गई, या इनका मैं नाम भी बदलता हूँ ताकि आपको बात समझ आए। देखिए, ठीक है, इधर देखिए, तो ए और बी मैंने लिया, और ए और बी को मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन के अंदर भेजा। ए की वैल्यू पास हो जाएगी एक्स वेरिएबल में, बी की वैल्यू पास हो जाएगी वाई वेरिएबल में, और सम होके आ गया सी इक्वल टू एक्स प्लस। ठीक है, तो ये मुझे क्या दे रहा है, आर्गुमेंट का क्या फायदा होता है, कई बार मैं फंक्शंस के अंदर अपने प्रोग्राम से भी वैल्यू डालना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ, तो वो बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका है भेजने का कि हम बाय आर्गुमेंट उनके अंदर पास करें। अब ए की वैल्यू मैं इसको अगेन पिक्चर से एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे पिक्चर बनाता हूँ, थोड़ा इसके साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अब आप इस देखिएगा, सबसे पहले ये लाइन चली दिस इज एडिशन फंक्शन, फिर ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, फिर मैंने ए और बी एस आर्गुमेंट तो की गई। मैं पिक्चर दोबारा बना रहा हूँ, बी की वैल्यू चली गई वाई वेरिएबल में, ए की वैल्यू चली गई एक्स वेरिएबल में। इससे क्या हुआ, इससे आपका प्रोग्राम मोर प्रॉपर वे में वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, फंक्शन इसके ऊपर काम कर रहे हैं।
तो इसे कहते हैं आर्गुमेंट पास करना, मतलब नीचे से वैल्यू फंक्शन के अंदर पहुंचाना। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट से हम फंक्शन से वैल्यू मेन प्रोग्राम के अंदर लाते हैं, आर्गुमेंट से वैल्यू मेन प्रोग्राम से फंक्शन के अंदर डालते हैं। अब मैं इसका रन करके दिखाता हूँ एक बार आपको प्रोग्राम का आउटपुट। एक बार डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट करता हूँ, इवन ट्रेलिंग, रन करता हूँ 16। अब क्या किया ये समझना, मैंने क्या किया, कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने सवाल पूछा तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा, पहला तो लॉजिक जवाब है हाँ, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। याद तो रखने का इन द सेंस होता नहीं, क्योंकि हम जहाँ फंक्शन तो हम ही बना रहे हैं ना, हम ही उसे हम्म, कॉल कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए कि हम क्या भेज रहे हैं क्या रिसीव कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ध्यान ना रहे, या कोई 2-3 फाइलों में कोड हो आपको ध्यान ना रहे, तो हम ना बाय डिफॉल्ट वैल्यू वेरिएबल के सेट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे इसकी भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल देता हूँ 15। ठीक, अब देखना क्या काम होगा। 15 कर देता हूँ और मैंने ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया। मैंने तो ऐड फंक्शन के अंदर से कोई भी वैल्यू पास नहीं करी है, तो ये ऐड हम्म, फंक्शन सीखेगा, बंदा भूल गया देना, तो वो बाय डिफॉल्ट एक्स की वैल्यू 15 और वाई की वैल्यू 10 पे कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा 25। मैं रन करता हूँ, रिजल्ट आ गया 25। हम्म, उसके बाद अगर मैं वैल्यू एक दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए डाल दिया, ए में क्या है, देखिए 6, ए में 6, तो हम्म, जब एक डालूंगा तो बंदा समझ जाएगा, कंप्यूटर थोड़ा स्मार्ट है पाइथन में, वो समझ जाएगा कि अब ए की वैल्यू डाल दी है तो एक्स के अंदर ए की वैल्यू डाल दो, बाय डिफॉल्ट मत लो। देखो बाय डिफॉल्ट का मतलब आप समझते ही होगे, नाम से क्या मतलब आता है कि अगर हम नहीं कर रहे हैं तब बाय डिफॉल्ट ले ले, लेकिन अगर हम डाल रहे हैं तो हमारी ले। ए ए की वैल्यू डाल रहा हूँ तो ए की वैल्यू 6 है, तो एक्स में 6 जाएगा। जब मैं भूल गया हूँ तभी एक्स में वो वैल्यू जाएगी जो मैंने डाली है। ठीक है, और अब वाई में नहीं डाली, तो ए में तो मेरी वैल्यू जाएगी, सॉरी एक्स में तो मेरी वैल्यू जाएगी और वाई में बाय डिफॉल्ट जाएगी। तो एक्स के अंदर मेरी वैल्यू क्या है, 6, तो 6, और वाई की वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट है 10, तो 6 + 10 16 आएगा अब रिजल्ट। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब हम्म, अगर मैंने दोनों दे दी, ए कोमा बी दे दिया, तो अब मैंने दोनों वेरिएबल की वैल्यू दे दी है, अब बाय डिफॉल्ट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, 11 रिजल्ट आ जाएगा, 11 रिजल्ट आ गया। तो ये तरीका क्या है, इसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो गया। लेकिन डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो गए कि अगर मैंने नहीं दिया और मैं गलती से भूल गया, तो ये प्रोग्राम सेफर रन तो हो जाएगा ना कम से कम।